देश की राजधानी दिल्ली में एक नाबालिग लड़के की हत्या कर दी जाती है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, लोग सड़कों पर उतर करके नारेबाजी करते हैं, हाथों में पोस्टर लेकर के नारेबाजी होती है। पोस्टर पर लिखा होता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू पलायन कर रहा है, ये मकान बिकाऊ है। इस तरह के नारे और इस तरह के पोस्टर हाथ में लेकर के देश की राजधानी में प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध हो रहा है। लेकिन क्या किसी टीवी पर आपने खबर सुनी? क्या किसी टीवी चैनल पर इस पर बहस हो रही है कि डबल इंजन की भाजपा सरकार में, जहां पर कानून व्यवस्था का सीधा जिम्मा अमित शाह के हाथ में है, गृह मंत्री के हाथ में है, दिल्ली पुलिस दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी को देखती है, फिर उसके बावजूद ये क्या हो रहा है? क्यों डबल इंजन की सरकार में ऐसा हो रहा है? अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार भी नहीं है, केजरीवाल की सरकार भी नहीं है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जरा ये तस्वीरें देखिए, फिर उसके बाद में पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, लोगों ने अपने हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं, नारे लगा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला है 17 साल के एक लड़के कुणाल की हत्या से जुड़ा हुआ। कुणाल नाम के इस 17 साल के लड़के की हत्या कर दी गई। सुबह सुबह बताया जा रहा है कि वो दूध लेने के लिए जा रहा था और उसी वक्त में चाकुओं से गोद करके उसकी हत्या कर दी गई। एक लड़के का नाम सामने आया जिसका नाम साहिल है, एक लड़की का नाम सामने आया है जिसका नाम जिक्रा है, और भी कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। और इस खबर को किस तरीके से मीडिया में जगह मिलती, सोचिए अगर यहीं पर आम आदमी पार्टी की सरकार होती, 28-30 जो आज आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, अगर वो भाजपा के होते तो कैसे भाजपा सड़कों पर प्रदर्शन कर रही होती। हालांकि तब भी मामला अमित शाह के साथ में जुड़ता, लेकिन बीजेपी फिर भी सड़क पर आ जाती, मामला हिंदू मुसलमान भी कर दिया जाता। सीलमपुर का मामला है, दिल्ली के सीलमपुर का मामला है, और बताया जा रहा है कि जिक्रा नाम की लड़की और साहिल नाम का एक लड़का और उनके साथ में कुछ लोग और हैं, उनका नाम सामने आ रहा है और उन्होंने इस लड़के की पुरानी कोई रंजिश के तहत हत्या कर दी। अब 17 साल के लड़के की पुरानी क्या रंजिश हो सकती है, सोचिए जरा इस बात को। लेकिन दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल किसी चैनल पर नहीं पूछे जा रहे हैं। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीजें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। तो मुख्यमंत्री कह रही है कि जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जो भी नाम सामने आएंगे, जो भी दोषी होगा, उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिरकार ऐसी घटनाएं दिल्ली में क्यों हो रही है? और दिल्ली चुनाव के समय पर भी दिल्ली की कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बना था, और उस वक्त में भी ये सवाल उठाए थे कि क्या वाकई अमित शाह दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिनकी जिम्मेदारी है वो दिल्ली को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। उस वक्त में भी सवाल खड़े किए गए थे। पुष्पेंद्र कुमार संयुक्त पुलिस आयुक्त, उन्होंने कहा कि कल शाम सीलमपुर के केजे ब्लॉक में 17-18 वर्षीय युवक की चाकू से हत्या कर दी गई। आरोपियों की पहचान हो गई है, जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जांच जारी है, 2 लोगों के नाम सामने आए हैं जिनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। अगर अन्य किसी व्यक्ति का नाम सामने आता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी की सरकार अब सवाल पूछ रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि भाई दिल्ली में दिल्ली पुलिस, वो कह रही है कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो गई है, अपराध कम हो गए हैं, और अब ऐसे में इतनी बड़ी घटना दिल्ली के अंदर हो जाती है। और ये दिल्ली में सरकार बनने के बाद में कोई इकलौती घटना नहीं है।
इस बीच में कई दिल्ली के अंदर हत्याएं हुई हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। सुबह सुबह दिन दहाड़े वो घूमने के लिए गए हुए थे, सुबह सुबह सैर करने के लिए गए थे और उस वक्त में उनकी हत्या कर दी गई। तो कई इस तरह की हत्याएं वारदात हो चुकी है। दिल्ली में कानून व्यवस्था के नाम पर भाजपा चुप क्यों है? देखिए, करीब 6 महीने से आम आदमी पार्टी की सरकार ये बात उठा रही थी और अब पिछले 2 महीने से हम लोग जब से अपोजिशन में तब भी हम ये बात उठा रहे हैं कि दिल्ली की न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मगर समस्या ये है कि अभी 1 हफ्ते पहले दिल्ली पुलिस ने आंकड़े निकाले कि दिल्ली के अंदर हीनियस क्राइम कम हो गए हैं, मर्डर कम हो गए हैं, इस तरह की घटनाएं कम हो गई हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ना सिर्फ क्राइम बढ़ रहा है बल्कि अब आंकड़ों के साथ भी छेड़छाड़ करके दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर क्राइम इतना बढ़ गया है कि कई बार तो स्कूल के बच्चे अपने ही स्कूल के एक छात्र की हत्या कर देते हैं। बुजुर्ग दंपत्ति घर पे सो रहा है, दिन दहाड़े उनके घर पे 11 बजे जो है उनकी हत्या हो जा रही है। चोरी चकारी की घटनाएं तो ऐसी हैं कि जो है फिरौती के लिए 5-5 करोड़ रुपए की जो है थ्रेट कॉल्स आ रही हैं और अगर आप नहीं देते तो सुबह सुबह आदमी जिम करने गया, उसको ट्रैक करके उसकी हत्या कर दी जा रही है। ये बहुत ज़्यादा शर्मसार है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल रही है। वहाँ पोस्टर भी लगाए गए हैं कि हिंदू यहाँ से पलायन करे, यह मकान बिकाऊ में, इस तरीके के पोस्टर भी लोगों ने लगा रखे। ये तो सरकार के लिए और भी शर्म की बात है। और ये सवाल ये है कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तभी से बेचारे हिंदुओं को पलायन करने की बात क्यों करी जा रही है? पहले तो कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हिंदुओं को पलायन करने की बात करी जाए। जब से इनकी सरकार बनी है हर जगह जो है हिंदुओं को पलायन कराने की बात करी जाती है। बेचारा हिंदू तो वैसे ही पलायन कर रहा है। जितनी बड़ी संख्या के अंदर हिंदुओं ने भारत छोड़ा है उतना तो पहले कभी किसी सरकार में नहीं छोड़ा। बड़े बड़े जो करोड़पति लोग हैं सब यहाँ की नागरिकता छोड़ के यूरोप की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, अमेरिका की नागरिकता ले रहे हैं। तो पिछले 10-11 साल में हालात तो देश के बहुत खराब हुए हैं। बीजेपी के नेता लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार ममता बनर्जी को, उनकी सरकार को बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देकर के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वो हिंदुओं को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही है। और टीवी पर एक से बढ़कर के एक शो हो रहे हैं, टीवी पर एक से बढ़कर के एक डिबेट हो रही है, लेकिन दिल्ली को लेकर के कोई डिबेट नहीं कर रहा है। अगर ये मामला यहाँ पर केजरीवाल की सरकार होती तो संभवतः हो सकता है कि बड़े बड़े एंकर सीलमपुर की गलियों में आपको खड़े मिलते। सीलमपुर की गलियों से इस वक्त में लाइव रिपोर्टिंग हो रही होती, सीलमपुर में हुजूम लगा होता। और सीलमपुर में आपको पता ही है 2020 में चुनाव के ठीक बाद में, जैसे अभी चुनाव इस साल फरवरी में खत्म हुए हैं, चुनाव 2020 में भी इसी तरीके से चुनाव के ठीक बाद में हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त में भी भारत आए हुए थे राष्ट्रपति के तौर पर। और अब वही एक मौसम, वही एक समय फिर से दिखाई दे रहा है। तो क्या दिल्ली पुलिस बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस को बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं है कि इस इलाके के अंदर, ये सीलमपुर का इलाका हो, मौजपुर का इलाका हो, पहले भी इसी साल में 5 साल पहले इसी समय पर दंगे हुए थे? तो क्या पुलिस ने जरा भी एहतियात नहीं बरता? और अभी तक गिरफ्तारी की खबर क्यों नहीं निकल करके सामने आई? इस घटना के इतने घंटे बीत जाने के बावजूद क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई है? ये सारे बड़े सवाल हैं। और जो बीजेपी, जो मीडिया ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साध रहा है, वो अमित शाह से सवाल क्यों नहीं कर रहा है? दिल्ली पुलिस से सवाल क्यों नहीं हो रहे हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री से सवाल क्यों नहीं हो रहे हैं? दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने ट्वीट करके लिखा कि सीलमपुर में 17 साल के युवक की हत्या दिल्ली में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का एक और उदाहरण है। क्या कर रही है दिल्ली पुलिस, क्या कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, और क्या कर रही है डबल इंजन की सरकार? डबल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हालांकि उनके अभी हाल में कुछ बयान भी बहुत वायरल हुए। उन्होंने टोटी चोर बुला दिया था अखिलेश यादव को। न्यूज़ 24 चैनल पर
रेखा गुप्ता ने जो बयान दिया था कि वहां पर हमारे प्रवक्ता नहीं जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने माफी मांगने का काम किया। लेकिन अब दिल्ली में जो कुछ हो रहा है कानून व्यवस्था के नाम पर, निश्चित तौर पर यह सवाल तो खड़े करता ही है। और आम आदमी पार्टी अगर इसमें सवाल पूछ रही है या राजनीति कर रही है तो मुझे लगता है कि उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अगर राजनीति हो रही है तो राजनीति ऐसी होनी भी चाहिए। सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए कि आखिरकार दिल्ली के अंदर ही अगर अमित शाह, देश के गृह मंत्री, वो दिल्ली के लोगों को, देश की राजधानी के लोगों को अगर वो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो फिर वो कहां सुरक्षा दे पाएंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।